क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान गणेश जी, जिन्हें हम सभी विघ्नहर्ता, मंगल मूर्ति और प्रथम पूज्य मानते हैं, उनका जन्म कैसे हुआ? क्यों उन्हें सर्वप्रथम पूजा जाने का अधिकार मिला? और आखिर शिव पुराण और गणेश पुराण में उनके जन्म को लेकर अलग अलग बातें क्यों कही गई हैं? आज मैं आपको एक ऐसी दिव्य कथा सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर आपका मन भक्ति से भर जाएगा और आप समझ जाएंगे कि गणेश जी हमारे जीवन में इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। तो आइए चलें समय के उस प्राचीन युग में जहां एक मां का स्नेह, एक पिता का क्रोध, देवताओं की चिंता और ब्रह्मांड की रक्षा सब एक साथ जुड़ते हैं और जन्म लेते हैं गणपति बप्पा मोरया। हिमालय की गोद में कैलाश पर्वत की चोटी पर एक दिन माता पार्वती स्नान की तैयारी कर रही थीं, लेकिन मन ही मन एक विचार उनके हृदय को छू रहा था। क्यों ना मेरा एक अपना पुत्र हो जो मेरी रक्षा करे, जो मेरा द्वारपाल बने और जो मेरे आदेश पर ही किसी को भी भीतर आने न दे। माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल और उबटन से एक बालक की मूर्ति बनाई, फिर अपने मातृ स्नेह और शक्ति से उस बालक में प्राण फूंक दिए और देखते ही देखते वह बालक जीवित हो उठा। गोल मटोल चेहरा, चमकती आंखें, अद्भुत आभा। पार्वती मां का हृदय पुलकित हो उठा। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, बेटा, तू आज से मेरा पुत्र है। तेरा कर्तव्य होगा कि जब तक मैं स्नान कर रही हूं कोई भी मेरे कक्ष में प्रवेश न करे। तू मेरा द्वारपाल है। बालक ने हाथ जोड़कर कहा, जैसा आप कहें मां, आपका आदेश ही मेरे लिए धर्म है। उसी समय महादेव भगवान शंकर अपने गहन ध्यान से निकलकर पार्वती जी से मिलने के लिए वहां आए। वह स्वाभाविक रूप से अपने घर, अपने कक्ष की ओर बढ़े, लेकिन द्वार पर खड़े उस छोटे से बालक ने हाथ जोड़कर रोक दिया। ठहरिए, आप अंदर नहीं जा सकते, मेरी मां स्नान कर रही हैं। शिवजी आश्चर्यचकित हुए। अरे, यह कौन है जो मुझे रोक रहा है? यह तो मुझे जानता भी नहीं। महादेव ने समझाया, बेटा, मैं यहां का स्वामी हूं, पार्वती मेरा अंश है। मुझे रोकने का अधिकार तुझे किसने दिया? बालक दृढ़ स्वर में बोला, मुझे यह आदेश स्वयं मेरी मां ने दिया है। जब तक वह बाहर नहीं आती मैं किसी को भी इस कक्ष के अंदर नहीं जाने दूंगा। शिवजी का धैर्य टूटने लगा। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया, इस बालक को हटाओ। और फिर आरंभ हुआ एक भयंकर युद्ध। नंदी, भृंगी और अनगिनत शिवगण उस छोटे से बालक पर टूट पड़े। लेकिन आश्चर्य की बात यह हुई कि बालक किसी साधारण बालक की तरह नहीं लड़ा। उसके प्रत्येक प्रहार में मां पार्वती की शक्ति और वरदान समाया था। शिवगण एक एक करके हारते चले गए। पूरा कैलाश पर्वत युद्ध की ध्वनियों से गूंज उठा। अब स्वयं महादेव आगे बढ़े। क्रोध में उनकी तीसरी आंख लाल हो उठी। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और बालक पर प्रहार कर दिया। क्षण भर में ही बालक का मस्तक धड़ से अलग हो गया। धरती थर्रा उठी, आकाश मौन हो गया। जब माता पार्वती स्नान करके बाहर आईं और अपने पुत्र का निस्सहाय शव देखा, उनकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि प्रलय की ज्वाला थी। हे महादेव, आपने मेरे पुत्र की हत्या कर दी। अब मैं इस संसार का संहार कर दूंगी। उनके क्रोध से समस्त लोक डगमगाने लगे। देवता, गंधर्व, यक्ष सभी भयभीत हो उठे। तभी देवर्षि नारद वहां आए। उन्होंने माता पार्वती को शांत करने के लिए स्तुति की। हे जगन माता, कृपामयी भवानी, आपके बिना यह सृष्टि संभव ही नहीं। कृपा करके अपने क्रोध को शांत करें। हम सब आपके पुत्र को पुनर्जीवित करने का उपाय ढूंढते हैं। माता पार्वती ने शर्त रखी, यदि मेरे पुत्र को जीवित कर दिया जाए तभी मैं शांत होंगी और उसे देवताओं में अग्रणी स्थान दिया जाए। महादेव ने शिवगानों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जाओ। जो भी प्राणी सबसे पहले मिले उसका सिर लेकर आओ। शिवगानों ने तुरंत प्रस्थान किए। रास्ते में उन्हें एक हाथी का बच्चा दिखाई दिया। शिवगानों ने उसी का मस्तक काट कर ले आए। महादेव ने उस हाथी का मस्तक बालक के धड़ पर स्थापित किया और अपनी शक्ति से उसमें प्राण फूंक दिए। क्षण भर में ही बालक जीवित हो उठा। अब उसका रूप और भी अद्भुत था। गजमुख वाला बालक। माता पार्वती ने अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया। उनकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मिलकर घोषणा की, आज से यह बालक समस्त देवताओं में अग्रणी होगा। इसे सब कार्यों में सबसे पहले पूजा जाएगा। यह होगा विघ्नहर्ता, मंगल मूर्ति, गणों का अधिपति, गणपति। महादेव ने आशीर्वाद दिया, गिरिजानंदन, तू आज से सबका प्रिय और पूजनीय होगा। तेरे व्रत और तेरी पूजा से मनुष्य के जीवन के सभी विघ्न नष्ट होंगे। अब सवाल उठता है कि गणेश जी का जन्म कब हुआ? शिव पुराण के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को
जब चंद्रमा उदित हुआ तब गणेश जी का अवतरण हुआ। जबकि गणेश पुराण कहता है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को यह दिव्य घटना हुई। दोनों मत अलग हैं, लेकिन भाव एक ही है। चतुर्थी तिथि ही गणेश जी की जन्म तिथि है। इसी कारण इस तिथि को हम गणेश चतुर्थी के रूप में मनाते हैं। शिव पुराण कहता है जो भी भक्त कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की रात्रि में चंद्रोदय के समय गणेश जी की पूजा करता है, फिर चंद्रमा को अर्घ्य देता है और ब्राह्मण को मिठाई खिलाता है, उसके सभी विघ्न दूर हो जाते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि कोई पूरे वर्ष गणेश चतुर्थी का व्रत करे तो उसे सभी सिद्धियां और सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए गणेश जी को सिद्धि विनायक भी कहा जाता है। और यही है वह दिव्य कथा जिसमें एक मां का स्नेह, एक पिता का क्रोध, देवताओं की करुणा और भगवानों का आशीर्वाद सब मिलकर रचते हैं उस अद्भुत घटना को जिससे हमें हमारे प्रिय गणेश जी प्राप्त हुए। इसी कारण हर शुभ कार्य की शुरुआत में हम सबसे पहले कहते हैं श्री गणेशाय नमः, क्योंकि जहां गणपति बप्पा का नाम लिया जाता है वहां से सभी विघ्न दूर हो जाते हैं और शुभ कार्य की सफलता सुनिश्चित हो जाती है। तो मित्रों, यह थी गणेश चतुर्थी की वह अद्भुत कथा जो हमें न केवल आस्था से जोड़ती है बल्कि यह भी सिखाती है कि मां के आदेश, पुत्र का कर्तव्य और पिता का आशीर्वाद, इन तीनों का मेल ही जीवन को सफल बनाता है। अगर आपने यह वीडियो अंत तक देखा है तो यकीन मानिए बप्पा ने आपको अपने भक्तों में गिन लिया है। अब कमेंट में पूरे मन से लिखिए गणपति बप्पा मोरया, और इसी भक्ति भाव से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हर कथा सीधे आपके दिल तक पहुंचे। गणपति बप्पा मोरया।